तो दादा आप सभी को खतियानी जोहार और फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल झारखंड वाइस नंबर 1 में। तो आप लोग को जैसा कि पता ही होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक योजना लाए हुए थे, जो हमारे मुख्यमंत्री सूखा योजना को लेकर, और जिसके तहत लोगों को, जो किसान हैं जिनके पास कुछ ज़मीनें हैं, उनको 3500 रुपया राहत योजना के तहत देने के लिए ऐलान किए हुए थे। जो उन्होंने एक सभा में भी बोला हुआ था कि जितने भी किसान हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उन्हें 3500 रुपया राहत योजना के तहत पैसे दिए जाएंगे। तो दादा सभी किसानों को 3500 रुपया उनके अकाउंट में देने के लिए मतलब सरकार ने ये घोषणा की हुई थी। लेकिन आप लोग को पता ही होगा कि हमारी सरकार जितने भी वादे करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। आप लोग ने देखा 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई चीज़ अभी तक हमारे झारखंड में सफलतापूर्वक नहीं हुआ है। और जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि 3500 रुपया हर एक किसान को देने के लिए बात किया गया था कि 3500 रुपया हर एक किसान को 29 दिसंबर को शाम के 6 बजे तक सभी के अकाउंट में चल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यही है कि अब पता नहीं किसको किसको दिया गया है। अभी तक तो हम देख रहे हैं जहाँ तक कि 6 लाख कुछ लोगों को मिला हुआ है अभी तक पैसा, लेकिन पता नहीं किसको किसको मिला हुआ है। हम यहाँ वहाँ पता भी किए, लेकिन लोग राय दे रहे हैं कि अभी तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो दादा जाहिर सी बात है कि हमारे झारखंड के साथ ये इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए। 3500 रुपया देने के बाद की ये सरकार, इससे पहले नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जो इतना कुछ रद्द हो गया, और 32 का मुद्दा जो हम लोग का इतना दिन से चल रहा है, उस सब तो छोड़ दीजिए। हम लोग अपना अधिकार हक के लिए लड़ रहे हैं इतना दिन से, वो चीज़ हम लोग को नहीं मिला। लेकिन किसानों के साथ जो वादा किए हैं कि 3500 रुपया आप लोग को दिया जाएगा सूखा को लेकर, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में ना आया है, ना उसके लिए कोई मैसेज मिला है। तो दादा हम यही चीज़ आप लोग से आज कहना चाहते हैं कि आखिर इतना शोषण क्यों हो रहा है झारखंड के साथ। जितने भी अधिकारी आ रहे हैं वो तो शोषण कर रहे हैं, बाहरी हो कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं वो हमारे झारखंड के निवासी हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड में रहते हैं। उनका घर हमारे यहाँ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नेमरा गांव में उनका गांव है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे झारखंड के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो सोचने वाली बात है। और 3500 रुपया बोल के, और आदमी को कितना संघर्ष करना पड़ा इसके लिए, आदमी धान काटने छोड़ के और ऑनलाइन करवाने के लिए जा रहा है। तो दादा आप लोग एक इसमें राय दीजिएगा मेरा वीडियो में। यदि आप लोग का पेमेंट आ गया तो आप लोग कमेंट कीजिए, और नहीं आया तो पर भी कमेंट कीजिए कि मेरा आ गया, आपका नहीं आया। तो दादा एक चीज़ हम आप लोग से यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आदमी धान काटने छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के, कौन कहाँ रांची में रह रहा है, कौन धनबाद में रहा है, अपना केवाईसी करने के लिए आया, अपना घर इतना मेहनत से आया और इतना चीज़ करवाया, और सबको 29 तारीख से वेट कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया हुआ है कि फसल राहत योजना के तहत सभी किसानों को 3500 रुपया उनके अकाउंट में दिया जाएगा। और सबको सुबह से वेट कर रहे थे, हम लोग भी वेट कर रहे थे। लेकिन दुख की बात यही है कि 29 तारीख का सुबह से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, और फिर 30 तारीख आ गया, लेकिन अभी तक किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया हुआ है। जबकि उन्होंने घोषणा किया, अपना ट्विटर अकाउंट में उन्होंने पोस्ट किया हुआ है कि 6 लाख कुछ किसानों को पैसा दे दिया गया। तो दादा हम आप लोग से यही चीज़ पूछना चाहते हैं कि आप लोग के अकाउंट में कितना कितना पैसा गया, आप लोग कमेंट में करते जाइए, हम आगे बात करते जाते हैं। तो दादा दुख की बात यही है कि झारखंड के लोग इतने बुड़बक हैं, हम लोगों को ही दोष देंगे, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हम किसी को नहीं दोष देंगे, लोगों को ही दोष देंगे। दादा आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे, जो सूखा योजना आया हुआ था उसको लेकर इतना खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ आप लोग बताइए। कहीं 100 रुपया, कहीं 200 रुपया, मतलब अनलिमिटेड। सरकार तो ऐसे बोल रही है कि सबको हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री क्या ये योजना है, आप लोग जाके ऑनलाइन करवाइए। तो भैया जो ऑनलाइन कर रहा है वो तो हम लोग से चार्ज ले रहा है 100, किसी को 200, कितना कितना ले रहा है वो तो अलग बात है। सबको फोटो कॉपी करवा रहा है, फॉर्म ले रहा है, कितना कितना खर्चा बढ़ रहा है। तो दादा बहुत समझदारी की बात है कि झारखंड के लोग जो होते हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए होते हैं, समय में उनके पास 50 रुपया पैसा नहीं होता है, वो आदमी किसी से मांग के और फॉर्म भर रहे हैं। उन लोग को तो नहीं पता कि मुख्यमंत्री पैसा देगा, उन लोग को नहीं पता कि मुख्यमंत्री हम लोग को पैसा दे रहा है। सो उन लोग को बस पता है कि फलना के जगह फॉर्म भरा रहा है, फलना आदमी जाके भर रहा है, बस इतने सा, उससे आगे कोई मैटर नहीं है। तो दादा आप लोग ने फॉर्म भरा होगा, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा, आप लोग जानते होंगे कितना परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले तो डेट आया था 3 दिन के लिए कि 3 दिन में यदि आपको अपना केवाईसी करवाना है तो कर लेना है, नहीं तो उसके बाद डेट नहीं आएगा। उसके बाद फिर डेट बढ़ा, 15 दिन और डेट बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, जब 3 दिन का समय दिया गया हुआ था, उस टाइम आदमी रात भर हम देखते थे, जितना भी कैफे सेंटर होता था सब जगह देखते थे, रात भर भीड़ रहता था। 3 बजे 4 बजे सुबह तक भीड़ रहता था, और यहाँ तक कि 7 बजे सुबह तक आदमी वहाँ मतलब साल और कंबल लेके वहाँ बैठल रहता था बाहर में। क्यों?
सरकार से उम्मीद था, सरकार से उम्मीद था कि सरकार इस बार जो वादा की है वो चीज़ हम लोग को मिलेगा, लेकिन सरकार ने सबके साथ धोखा किया। सरकार आज से 3 साल हो गया सरकार का, और सरकार बोल रही है कि हमारा 3 साल पूरने के कारण हम इतना आदमी को ये दे रहे हैं, इतना आदमी को दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं जी आप बताइए? हम ये चीज़ हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं सरकार से, लेकिन मेरा ये जो है कि जब सबको ऑनलाइन किया हुआ है तो 6 लाख आदमी को मिला, किसको मिला ये तो हमको नहीं पता। मेरा एरिया में किसी को नहीं मिला, हम साफ साफ जानते हैं, और अपना हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं तो हम लड़ेंगे भाई। डायरेक्टली चीज़ हम कहना चाहते हैं आपसे, आप चाहे कोई भी रहे, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग का सरकार है तो हम लोग के लिए काम होना चाहिए। सरकार कौन चीज़ का बोलता है कि हम गरीबों का सरकार है? कौन चीज़ का सरकार है आप? गरीबों का यही सरकार होता है। गरीब के साथ शोषण किया जा रहा है बिना मतलब का। ये होगा वो होगा, डीसी चेक करेगा, एसपी चेक करेगा, फलना ढकना। साला इतना चेकिंग तो साला आर्मी का भर्ती में नहीं होता है। 5 बार 6 बार वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा, ऐसा कोई नियम होता है? उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत शोषण की बात। तो दादा आप लोग को पता ही होगा कि प्रति मतलब 1 एकड़ या क्या बोले राहत योजना के तहत आप लोग को 3500 रुपया पैसा देने का बात किया है। तो दादा हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, आप लोग किसान आदमी हैं, आप लोग यदि 1 एकड़ में खेती करते हैं तो कितना खर्चा आता है आप लोग कमेंट करते जाइएगा। और हम बता रहे हैं, हम खुद खेती करते हैं, हम खुद 1 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं, और कितना खर्चा आता है हम आप लोग को बताते हैं। 1 एकड़ खेती में यदि आप हल जुताई करते हैं, आजकल तो क्या बोले ट्रैक्टर उक्टर का जमाना आ गया है, रोटावेटर वगैरह हो गया है, तो मान के चलिए यदि 1 एकड़ को हम लोग जुताई करते हैं तो एक बार जोतने में 1 घंटा लगता है, मतलब 2 बार जोताएंगे तो हमको 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा का चार्ज आप लोग को पता ही होगा, 1 घंटा के 1000 लेता है, मतलब 2 घंटा हम लोग यदि खाली जोताते हैं तो 2000 रुपया हम लोग का खर्चा होता है। उसके बाद यदि हम लोग वहाँ 1 एकड़ जमीन में कम से कम नहीं हो तो 15 पैकेट मतलब 15 केजी आप लोग को धान लगेगा। अब 15 केजी का धान का आप लोग रेट जोड़ लीजिए, 300 रुपया केजी। कैसनो धान लगेगा आपको 300 रुपया केजी लगेगा, तो 300 रुपया केजी का आप लोग का कितना हो गया? 15 या 45, 4500 रुपया आपका बीज में चल गया, 2000 रुपया आपका जोताई में चल गया, तो आपका कितना हो गया? 4000, उधर 2500, 6500 रुपया आपका बीज और जोताई में चल गया। उतना में छोड़ दीजिए। उसके बाद बनिहार, जिसमें जो रोपा रोपी करते हैं, जो बीहन को हम लोग को उखाड़ते हैं, उन लोग का चार्ज आप लोग को बता देते हैं। मान के चलिए आपका 1 एकड़ जमीन है, उसमें आप 15 किलो बीहन किए हुए हैं, तो आपको 10 से मतलब क्या बोले 7 से 10 बनिहार जरूर लगेगा खाली बीहन कबाड़ने के लिए। उसके बाद फिर रोपने के लिए आपको 7 से 10 बनिहार जरूर चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं, यदि 100 रुपया हम लोग उन लोग का चार्ज रखते हैं, 100 रुपया यदि वो लेडीज लोग लेती है, तो 15-15 30 मतलब 3000 रुपया हम लोग का खाली बीहन कबाड़ने में और उसको रोपने में लग जाता है। उसके बाद क्या होता है दादा हम आप लोग को बताते हैं। आप लोग इतना मेहनत से खेती किए, आप लोग इतना खर्चा कर दिए, तो आप यूरिया DAP वगैरह देते ही होंगे अपने खेत में। ऐसा तो नहीं है कि खाली रोप के छोड़ दिए तो हो गया धान। तो आप समझिए यूरिया DAP 1 एकड़ जमीन में कितना लगता है। हम खुद 1 एकड़ जमीन में खेती लगाए हुए थे, हम खुद 2 बोरा यूरिया डाले थे, और DAP और क्या बोलते हैं फास्फेट वगैरह जो भी होता है वो सब डब्बा का डब्बा हम लोग को लगाना पड़ता है। खेती कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा, लेकिन अधिकतर हम देख रहे हैं कि जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। कहा कि जो लोग खेती कर रहे हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, वो उस आदमी के पास 50 रुपया पैसा नहीं है, वो आदमी का 100 रुपया 200 रुपया खर्चा हो जा रहा है, उसके बावजूद भी फॉर्म भर रहा है। सरकार क्या बोल रही है कि 30 लाख आदमी जल्दी जल्दी फॉर्म डालो, 30 लाख आदमी 30 लाख आदमी 30 लाख आदमी, लेकिन पैसा एक आदमी का नहीं आया हुआ है। अब किसके पास गया हुआ है पैसा ये तो हम नहीं जानते। और हम झारखंड का मुद्दा हमेशा लेके चले हैं शुरू से लास्ट तक, और झारखंड की हर कठिनाइयों को दिखाना हमारे चैनल का माध्यम है, और हम आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम दिखाते रहेंगे। तो दादा यही चीज़ कहना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि धान मतलब लगा दिए तो हो गया, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेसिंग है, बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। हर रोज उसमें घास निकाई वगैरह होता है, फिर उसको कटाई बहुत सारा है। खैर वो बात अलग है कि सूखा के कारण धान मेरा मर गया। तो दादा 1 एकड़ जमीन में यदि हम धान लगाते हैं तो मेरा 28,000 रुपया खर्चा होता है, और सरकार कितना दे रहा है? 3500 रुपया। तो 3500 रुपया में का झींगा होगा जी है। मान के चलिए आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, तो गाड़ी एक्सीडेंट आपका गाड़ी 2 लाख का है और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, और वहाँ लिखा रहेगा कि आपका गाड़ी एक्सीडेंट का मुआवजा हम आपको दे रहे हैं 3500 रुपया। तो 3500 रुपये में क्या हम हवा डालेंगे गाड़ी का? है बताइए। मेरा सरकार से कोई कंप्लेन नहीं है, सरकार का देने का क्षमता नहीं है तो वो सरकार वादा क्यों करता है? हम तो थोड़ी मांग रहे थे जी कि सरकार हमको पैसा दो, मेरा फसल मर गया। हम आपसे पैसा नहीं मांगे, आप खुद वादा किए हैं कि जितना भी सरकार का मतलब जितना भी लोगों का मरा हुआ है खेती जिसका धान नहीं हुआ है, सबको हम 3500 रुपया देंगे।
तो हम सरकार से यही चीज़ कहना चाहते हैं, जब आपको यही इरादा था कि प्रत्येक फैमिली में एक आदमी को हम पैसा देंगे 3500 रुपया, तो आप तो सबको दे रहे हैं राशन कार्ड, सबको, जितना झारखंड का लोग है, आप बोल रहे हैं कि हम सबको राशन कार्ड दे रहे हैं, सबको पेंशन दे रहे हैं। तो हम आपसे यही चीज़ सवाल करना चाहते हैं, तो फिर इतना कागजी कार्रवाई क्यों ऑनलाइन करेगा आदमी? झारखंड का आदमी क्यों ऑनलाइन करेगा? आप झारखंड का आदमी को सबको राशन दे ही रहे हैं, राशन कार्ड में 3500 रुपया भेजवा देते, झूठ मूठ का 100 रुपया 200 रुपया खर्चा क्यों करवा रहे? बताइए। इतना दिन से आज जब से हमारे सरकार बनी हुई है, हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार बनी हुई है, सरकार वादा की है। सरकार पहले वादा की कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। उसके बाद फिर सरकार ने एक योजना चलाई, आपके सरकार आपके द्वार। किसको मिला योजना? हम लोग को तो मैसेज भी नहीं आया। हम लोग भी फॉर्म डाले, बकरी सेट दे दो, बैल सेट दे दो, बाथरूम दे दो, हम लोग भी डाले हुए। हम लोग को तो 5 रुपया, अभी तक 5 रुपया छोड़ दीजिए, अभी तक मैसेज भी नहीं आया हुआ। तो क्या हम लोग का पैसा सस्ता है जो हम लोग फोटोकॉपी कराएंगे, इतना आधार कार्ड फोटोकॉपी कराएंगे, वोटर कार्ड फोटोकॉपी कराएंगे, फलना फॉर्म लेंगे, हम लोग खाली फॉर्म भरते ही जिंदगी बीतेगा क्या हम लोग का? हमको रोजगार नहीं चाहिए, लेकिन किसानों को हक और अधिकार चाहिए। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो भी सरकार हो हमारे झारखंड राज्य में, झारखंड का हित में यदि वो काम करेगा तो हम सहमत हैं, और यदि हमारे हित में नहीं काम करेगा तो हम कभी सहमत नहीं कर सकते। दादा अभी देख सकते हैं गांव इलाका में नया बिजली और वायर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है। एक वो आदमी का 1 महीना में 10,000 बिल आ रहा है। यदि आपको नहीं विश्वास है तो आइए, हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको सच्चाई दिखाएंगे। एगो विधवा औरत है, साला उसका एगो बल्ब जल रहा है, उसका साला 22,000 रुपया महीना उठा दे रहा है। क्या नियम है? और जब वो कंप्लेन करने के लिए वहाँ जाती है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया सर मेरा साथ, तो उन लोग अधिकारी लोग बोल रहा है कि 22,000 उठे चाहे 22 लाख उठे, तुमको जमा ही करना होगा, इसका कोई उपाय नहीं। तो ये चीज़ गलत हो रहा है। जितना भी अधिकारी लोग बैठा हुआ है साला सब खाली मजा लेने के लिए बैठा हुआ है। कौन चीज़ का तुम लोग अधिकारी है बे? हैं? हम एक चीज़ डायरेक्टली बोलना चाहते हैं, अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, काम सच मतलब अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, ब्लॉक DC SP, हम उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि मेरा एगो बल्ब जल रहा है तो मेरा 1 महीना में 22,000 कौन एंगल से उठेगा? कोनो पूरा टाटा का कंपनी मेरा गांव में बैठा है? बताइए आप ही लोग। इतना बिजली बिल उठ रहा है आदमी लोग का, बहुत सारा आदमी का भी उठ रहा है। आप लोग को यदि आप लोग का नहीं उठता होगा वो अलग बात है, लेकिन आप लोग रामगढ़ जिला के अंतर्गत इधर गोला प्रखंड के इधर आइए, आपको देखने को मिलेगा एगो आदमी का 22,000 50,000 1 महीना में उठ रहा है। तो क्या वो पूरा टाटा का फैक्ट्री उसी के घर में बैठा है? इतना अधिकारी लोग का मतलब क्या बोले। और जो सरकार अभी बोल रही है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं वो प्रूफ दिखाइए। जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ दिखता है कि इतना, ये जिला का इतना आदमी ने रजिस्ट्रेशन करवाया, इस जिला का इतना रजिस्ट्रेशन करवाया। तो जब आप पैसा भेज रहे हैं तो वहाँ शो कीजिए कि इतना, ये जिला का हम इतना आदमी को पैसा दिए, ये जिला का इतना आदमी को पैसा दिए। हम तो पूरा पता किए, पूरा झारखंड में जहाँ तक मेरा कॉन्टेक्ट था, सब ने बोला कि भैया हम लोग का पैसा नहीं आया हुआ है। तो इसी चलते हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दादा हम आप लोग से यही चीज़ करना चाहते हैं, सरकार अपना वादा करती है, सरकार अपना वादा से मुकर जाती है। सरकार ने तो हजारों वादे किए, लाखों वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। आप लोग को और एक चीज़ हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले आप लोग ने सुना होगा कि सरकार सब्सिडी देगी, जितना भी राशन कार्ड है सबको 25 रुपया सस्ता पेट्रोल मिलेगा। आप लोग सुना होगा, लेकिन आप लोग ने कभी 25 रुपया सस्ता भराया? क्या आपके अकाउंट में कभी पैसा आया? यही चीज़ ना हो जाता है। सरकार ने बोला कि सबको 25-25 रुपया सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा, लेकिन दादा सच्चाई चीज़ है, हम आज तक 1 रुपया सरकार का नहीं खाए हैं और ना हम खाना चाहते हैं। कहा कि सरकार बेईमान है, हम बेईमान नहीं बन सकते। कहा कि हमारे अंदर इंसानियत है, हम झारखंड के लोग हैं, हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, हम लोग खेती बाड़ी करके दिन गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम लोग कभी किसी का बेईमानी का नहीं खाएंगे। यही चीज़ सोचना है दादा। तो दादा बहुत जगह आप लोग ने देखा ही होगा, पोस्टर में और सोशल मीडिया में भी आप लोग ने देखा होगा कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। झारखंड का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम सरकार को डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते, लेकिन कारण हो जाता है कि हम इतना शोषित हो रहे हैं, इतना दिन से हम लोग झेल रहे हैं झारखंड को लेकर। और जब हमारे झारखंड की सरकार बनी और झारखंड की सरकार कहती भी है कि हम झारखंड को एक उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, लेकिन उज्जवल भविष्य यही है कि लोगों को 100-200 रुपया दे के फॉर्म भराओ और उसको 1 रुपया का लाभ नहीं मिलेगा। तो दादा वीडियो कैसा लागल? वीडियो अच्छा लगा आप लोगों तो कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसे ही बना दिए वीडियो आप लोग के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दादा एकदम पूरा जितना हो सकता है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, काहे कि आप लोग के लिए हम लड़ रहे हैं बस, और क्या। अपना हक अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा नहीं कीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, काहे कि हम झारखंड के हित को लेकर वीडियो बना रहे हैं और झारखंड की पहचान, झारखंड के अधिकार को लेकर रेगुलरली वीडियो बनाएंगे। तो दादा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और आपके मन में जो भी ख्याल आया होगा कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम लोग आगे आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। जय झारखंड, जय 1932। मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।